मित्रों, जय माता दी। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपको पता है सरकार कौन बनाता है? सरकार अभी हमारे मन में एक जो है अंदाज़ा है कि मुसलमान सरकार बनाते हैं, हिंदू सरकार बनाते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम सरकार नहीं बनाते हैं। सरकार बनाने का काम दरअसल में जो गरीब, रेहड़ी वाले, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लोग हैं, वो लोग सरकार बनाते हैं और सरकार की ज़रूरत भी उन्हीं को है। चुनाव के समय कई बार मैंने जब भी चुनाव हुआ लोगों को फ़ोन किया। दिल्ली के चुनाव चल रहे थे तो मैंने अपने पहचान के कई लोगों को फ़ोन किया और मुझसे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आज क्या हो रहा है? तो वो सारे के सारे लोग घर में आराम कर रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे। चुनाव का माहौल था इसलिए कार्यालय बंद था, तो लोग अपने घर से काम कर रहे थे, लेकिन वोट डालने नहीं गए। अब मैं मुस्लिम वोटर की बात करता हूँ। मुस्लिम वोटर कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन वो वोट डालने के लिए, सरकार बनाने के लिए वोट डालने वो ज़रूर जाता है। और हिंदू क्या है, वर्ग में, समुदाय में, जाति में, कर्म में हर तरह से बँट के और आलस में वो वोट डालने नहीं जाता। और इसी वजह से सही सरकार नहीं बनती है और सही सरकार नहीं बनने की वजह से हिंदुओं का शोषण होता है। इसलिए अगर केवल और केवल हिंदू समुदाय, केवल हिंदू और केवल हिंदू चाह ले, बाकी कोई भी वर्ग बने रहें, कोई भी वर्ग बने रहें, उनकी कोई भी क्षमता हो, कोई भी उनका जनगणना हो, अल्प हो, जो भी है, और अगर सारे के सारे अल्पसंख्यक भी मिल के वोट करेंगे तब भी हिंदुओं के बराबर वोट नहीं है। हिंदुओं का वोट बढ़ जाता है, जात के नाम पे बढ़ जाता है, धर्म के नाम पे बढ़ जाता है, सेकुलर के नाम पे बढ़ जाता है, अलग अलग भगवान के नाम पे बढ़ जाता है, अलग अलग ब्राह्मणों का ब्राह्मण में बढ़ जाता है, क्षत्रियों का अलग अलग क्षत्रियों में बढ़ जाता है। ये हिंदू के तो सारे वोट बढ़ जाते हैं और एक तरफा वोट जो पड़ता है वो मुसलमानों को पड़ता है। यही कारण है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं के बहुसंख्यक समुदाय पर शासन करता है। इसीलिए वो लोग पत्थर मारते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। आपको अंदाज़ा लगाइए आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको अगर अभी भी आभास नहीं हुआ, बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, बिहार, नूह, मुजफ्फरपुर, बंगाल तो अभी चल ही रहा है, अगर इसके बाद भी आपको एहसास नहीं होता है तो आपका नंबर भी आने ही वाला है। अगली बारी आपकी है। अगर आपका पड़ोसी देश, पड़ोसी ज़िला, आपका पड़ोसी भाई अगर किसी संकट में है और उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है और आपको गहरी नींद आ जाती है, तो आप समझिए कि अगला नंबर आपका है और आपके साथ वही होने वाला है जो उसके साथ हुआ है। इसलिए समय रहते उठिए और आवाज़ उठाइए, लड़िए। लड़ नहीं सकते हैं तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े होइए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो शांत रहिए, विरोध मत कीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल धर्म युद्ध का समय है और धर्म युद्ध में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। जिसका अपना खुद का अस्तित्व बचाने का चाह होता है वो खुद धर्म युद्ध में शामिल होता है। इसलिए आप सबको धर्म युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के
भाजपा का सहयोग करना चाहिए, भाजपा को मतदान करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी